एपिसोड 19 स्टार्ट होता है और हम गुचंग को जियोनिंग के साथ उसके किचन में काम करते हुए देखते हैं। अब यहाँ गुचंग जियोनिंग को पूछता है कि जब हम खाना खा रहे थे तो तुम्हारी आंटी ने कहा था कि इसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? तब जियोनिंग उसे सब कुछ डिटेल में बताती है और ये सब सुनकर गुचंग को पता चल जाता है कि जियोनिंग ही वो लड़की है जिसको वो एक्सीडेंट के दौरान मिला था और उसी दिन उसका बर्थडे भी होता है। ये सब सुनने के बाद गुचंग काफ़ी गहरी सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद जाओ और चिरांग यहाँ से चले जाते हैं। अब गुचंग भी जाने वाला रहता है, लेकिन जियोनिंग उससे रोककर पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि वैसे तो ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन होता, लेकिन आज मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरा साथ देने के लिए थैंक्स, बिकॉज 10 सालों में पहली बार मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तभी गुचंग भी उसे हक कर लेता है और कहता है कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने फैमिली जैसा कुछ महसूस किया। इधर जाओ चिरांग को ड्रॉप करने आई होती है, जिस दौरान चिरांग उसे थैंक यू बोलता है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल गई और मैंने जानबूझकर अपने फादर के बारे में तुमसे छिपाने की कोशिश नहीं की थी। दरअसल जाओ को नहीं पता था कि डायरेक्टर जियो चिरांग के फादर हैं। तो जाओ से कहती है कि अपने फादर के बारे में मुझे बताना या ना बताना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बोलूँगी। जिस पर चिरांग कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करोगी, लेकिन तुमने खुद ही आज तक मुझे मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करने का चांस ही नहीं दिया, इसीलिए तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं साबित कर दूंगा मैं तुम्हें लेकर कितना सीरियस हूँ। तब जाओ से हाँ कर देती है और ये सुनकर चिरांग काफ़ी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम गुचंग के डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी लैब में कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है। तभी उसकी असिस्टेंट उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और कहती है आप पूरा दिन काम करते रहते हो, क्यों ना आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। जिस पर डॉक्टर कहता है कि गुचंग खुद की परवाह नहीं करता, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है और अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा तो एक दिन हम गुचंग को खो देंगे। जिसके बाद डॉक्टर कंप्यूटर से उठकर जाने लगता है एंड तभी कंप्यूटर में काफ़ी सारा डाटा ओपन हो जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर काफ़ी खुश हो जाता है। इधर गुचंग खुद को चार्ज कर रहा था, इसी बीच उसके पास डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर उससे कहता है कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि ये सुनकर तुम खुद के इमोशंस को कंट्रोल रखोगे। अब डॉक्टर उसे बताता है कि इतने सालों से मैं जो मेहनत कर रहा था उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी मैंने जब अपना कंप्यूटर ऑफ किया तो सब कुछ चेंज हो गया। जो तुम्हारे हार्ट में साइड इफ़ेक्ट्स थे, इसीलिए मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा और तुम दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर पाओगे। अब पहले तो ये सुनकर गुचंग को यकीन नहीं होता, लेकिन डॉक्टर अपने पूरी करियर की कसम खाता है और कहता है कि ये सच है। देन गुचंग काफ़ी खुश हो जाता है। वो डॉक्टर को पूछता है कि ये सब ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तो डॉक्टर कहता है कि इसमें मैक्सिमम 3 मंथ्स लग जाएंगे। जिसके बाद हम चिरांग और गुचंग को देखते हैं। गुचंग ने चिरांग को जियोनिंग के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। अब ये पता लगने के बाद चिरांग को भी बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि दुनिया कितनी छोटी है, बिकॉज इस दुनिया में तुम जिस लड़की से 10 साल पहले मिले थे वो जियोनिंग ही है और तुम अब तक उससे भाग रहे थे। जिस पर गुचंग कहता है कि मैं उससे भाग नहीं रहा था। तो चिरांग कहता है कि इसका मतलब तुम उसे पसंद करते हो और ये तो मैं पहले से ही जानता था। तो गुचंग कहता है कि कौन अपने बॉयफ्रेंड को मैकेनिकल हार्ट के साथ एक्सेप्ट करेगा जो कभी भी करंट फ्लो कर सकता है। तब चिरांग पूछता है कि तुम कब तक वेट करोगे। जिस पर गुचंग कहता है कि सिर्फ 3 महीने, बिकॉज 3 महीने बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा। और ये सुनकर चिरांग काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि चलो हमें अभी चलकर जियोनिंग को सब बता देना चाहिए, लेकिन गुचंग उसे रोक देता है और 3 महीने तक का वेट करने के लिए कहता है। इसी बीच चिरांग उसे पूछता है कि उस एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग जियोनिंग के फादर गैंगदा हैं और ये तो वही है ना जो डोंग जियांग करप्शन केस में इन्वॉल्व थे। जिस पर गुचंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो चिरांग कहता है कि गैंगदा के साथ मेरे फादर भी काम करते थे और करप्शन के बाद कंपनी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आ गई थी, जिस कारण मेरे फादर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और थैंक यू को भी फादर ने तभी अडॉप्ट किया था। जिस पर गुचंग कहता है कि थैंक यू को तुम्हारे फादर ने अडॉप्ट किया था और थैंक यू जियोनिंग के साथ पढ़ा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये तीनों ज़रूर एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तब चिरांग कहता है कि मौका मिलेगा तो मैं इस बारे में फादर से बात करूँगा। अब अगले दिन जियोनिंग गुचंग को पिक करने के लिए आई होती है। तभी गुचंग आ जाता है और कहता है कि आज मैं ड्राइव करूँगा क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है। खैर आगे ये दोनों कंपनी पहुँच जाते हैं और यहाँ हम सुमन को देखते हैं जो श्री के पास एम्प्लॉय की फ़ाइल चेक करने आई होती है। दरअसल इस फाइल में जियोनिंग की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो सुमन को इस फाइल से जियोनिंग के फादर के बारे में भी पता चल जाता है। देन वो अपने फ़ोन में डोंग जियांग करप्शन के बारे में सर्च करती है और श्री को कहती है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। सुमन उसे बताती है कि जियोनिंग गैंगदा की बेटी है जो डोंग जियांग आर्किटेक्चर में काम किया करता था एंड उसी ने कंपनी के साथ करप्शन किया था।
और तुमने जियोनिंग का बैकग्राउंड बिना चेक किए उसे कंपनी में हायर कर लिया और इसके बारे में किसी ने ऑनलाइन पोस्ट कर दी तो मीडिया वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब शी सुमन को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने इसीलिए उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया बिकॉज आपने ही उसे रिफरेंस्ड किया था। अब जियोनिंग को काफ़ी गुस्सा आता है, वो इन्हें कहती है कि मेरे फादर गिल्टी नहीं है इसलिए मुझसे माफ़ी मांगो। तब शी कहती है कि मैं मानती हूँ हम दोनों तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे फादर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम अपनी जगह सही हैं बिकॉज तुम्हारे फादर ने कंपनी के साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज वो कंपनी बंद नहीं होती और जो पैसा तुम्हारे फादर ने जब्त किया था वो सारा कंपेशन एंड पेंशन का था। अब जियोनिंग दोबारा कहती है कि मेरे फादर गिल्टी नहीं है और तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन शी उससे माफ़ी नहीं मांगती। देन इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी यहाँ गुशंग आ जाता है और इन्हें अपनी ऑफिस में ले जाकर कहता है कि इतने सालों से हम एक साथ काम कर रहे हैं और तुम्हें किसी की प्राइवेसी को इस तरह से ओपन करने की क्या ज़रूरत थी। तब शी गुशंग को सॉरी बोलती है, लेकिन गुशंग कहता है कि तुम्हें जियोनिंग को सॉरी बोलना चाहिए। तब ये दोनों जियोनिंग को सॉरी बोलते हैं। अब रात को गुशंग जियोनिंग को मैसेज करता है कि कल वीकेंड है इसलिए मैं कल 10 बजे तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। इधर चिरांग भी जाओ के पास मैसेज करता है कि क्यों ना हम कल डेट पर चले, तो जाओ हाँ कर देती है और ये देखकर चिरांग काफ़ी खुश हो जाता है। अब अगली सुबह गुशंग जियोनिंग को लेने के लिए आ जाता है। जियोनिंग उसे देखकर कहती है कि बॉस आज आप काफ़ी खुश और अलग लग रहे हो और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आई होती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इधर चिरांग भी जाओ को पिक करने के लिए पहुँच जाता है तो जाओ से कहती है कि तुम ऑलरेडी लेट हो, तो चिरांग कहता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। जिसके बाद ये दोनों अपनी डेट के लिए निकल जाते हैं। इधर गुशंग जियोनिंग को गेम जोन लेकर आया होता है। ये देखकर जियोनिंग कहती है कि बॉस आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए, आपको पता है ना मैं कितनी अनलकी हूँ बिकॉज मैंने आज तक एक भी टॉय नहीं जीती। जिस पर गुशंग कहता है कि आज तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है इसलिए तुम जितना चाहो उतनी बार ट्राई कर सकती हो। इधर चिरांग जाओ को एक आर्ट गैलरी लाया होता है। यहाँ का जाओ काफ़ी खुश होती है और कहती है कि मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। जिस पर जाओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह पसंद है क्योंकि तुमने वीचैट पर इस जगह की फ़ोटो पोस्ट की हुई है और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए मैं तुम्हें खुश करने के लिए यहाँ लेकर आया। जिस पर जाओ कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया था खुद को साबित करने का। इधर जियोनिंग कई सारे गेम्स में डॉल बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो एक भी डॉल बाहर नहीं निकाल पाती। जिसके बाद गुशंग भी ट्राई करता है लेकिन उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। तभी गुशंग यहाँ लिखे हुए एक मैसेज को रीड करता है जिसमें लिखा था कि सही टाइम आने से पहले बुरा टाइम का आना बहुत ज़रूरी है। इधर चिरांग और जाओ रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, जिस दौरान चिरांग जाओ को मनाने की कोशिश कर रहा होता है बिकॉज जाओ से मना कर रही होती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। इधर गेम जोन में चेन आ जाता है। जियोनिंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर चेन कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ्स को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिस पर जियोनिंग हंसने लगती है। वहीं गुशंग का चेन को देखकर दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि वो जियोनिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। गुशंग जियोनिंग को पूछता है कि ये कौन है, जिस पर जियोनिंग बताती है कि ये चेन है जो हमें उस दिन स्टोर में मिला था। अब जियोनिंग दोबारा डॉल निकालने के लिए ट्राई करती है लेकिन वो निकाल नहीं पाती। तब चेन उसके लिए डॉल निकालने लगता है लेकिन गुशंग उसे देखकर काफ़ी जेलस फील कर रहा था और इससे पहले कि चेन डॉल को बाहर निकालता गुशंग उस मशीन पर अपना हाथ रख देता है, जिस कारण वो मशीन बंद हो जाती है और यहाँ की सारी लाइट्स भी ऑफ हो जाती है क्योंकि जेलसी के कारण चिरांग के अंदर करंट आ चुका था। एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 20 स्टार्ट होता है और हम गुशंग और चिरांग को देखते हैं जो कि चेन को लेकर बात कर रहे होते हैं क्योंकि चेन गुशंग और जियोनिंग के बीच में आ रहा होता है। चिरांग कहता है कि लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरे की लाइफ में घुस जाते हैं, वैसे उसकी एज क्या है और वो दिखता कैसा है। जिस पर गुशंग कोई जवाब नहीं देता और वो चिरांग को जाने के लिए कहता है तो चिरांग उससे कहता है कि तुम जियोनिंग को 3 महीने बाद प्रपोज करोगे और क्या पता इन 3 महीनों में जियोनिंग किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाए। जिस पर गुशंग कोई जवाब नहीं देता। खैर आगे हम चनाव को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसकी चोरी चुपके फोटो क्लिक करता है और डायरेक्टर जियो के पास सेंड कर देता है। इधर लॉयर गुशंग के पास चनाव का एड्रेस सेंड करता है, जिसके बाद अगले दिन गुशंग एक ब्रिज के पास खड़ा होता है। तभी उसके पास से चनाव गुजरता है। गुशंग उससे काफी घूर रहा होता है तो वो गुशंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, जिस पर गुशंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते, जिस पर चनाव मना कर देता है। तब गुशंग कहता है कि 10 साल पहले मैंने तुमसे एक हेल्प मांगी थी, जिस पर चनाव कहता है कि वो मैं नहीं मेरा जुड़वा भाई होगा जो कि मर चुका है, लेकिन जो काम वो कर सकता था वो काम मैं भी कर सकता हूँ। इसी बीच एक पर्सन दूर से इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद हम असिस्टेंट लियो को देखते हैं जो कि डायरेक्टर जियो के पास जाकर बताता है कि मैं चुनाव पर नजर रख रहा था और आज गुशंग उससे मिलने आया था।
एंड ये सुनकर डायरेक्टर काफी शॉक हो जाता है। इधर गुजंग ने चिरांग को बता दिया होता है कि आज वो चिरांग से मिला था। तभी चिरांग कहता है कि तुम उससे मिलने क्यों गए? तो गुजंग कहता है कि काफी अजीब बात है, उस आदमी का एक जुड़वा भाई था जिसने मेरा और ज्योनिंग की फैमिली का एक्सीडेंट किया, और तुम्हें नहीं लगता कि इन चीज़ों का आपस में ज़रूर कोई लिंक है? गुजंग ये भी बताता है कि मैंने हेल्प के बहाने उसका नंबर भी ले लिया है। तो चिरांग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ उससे मिलने जाऊंगा, तुम उसे कहीं बुला लो। इधर हम चनाव को देखते हैं जो कि लियो से मिलने आया होता है, लेकिन लियो उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। इधर गुजंग चनाव के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। तब चिरांग कहता है कि शायद चनाव तुमसे बचने की कोशिश कर रहा है। इधर लियो चनाव को उसके फ़ोन के साथ उसको लेक में गिरवा देता है। अब अगले दिन चिरांग लियो से मिलने जाता है और उसे चनाव की फ़ोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो और ये उस दिन तुमसे क्यों मिलने आया था? जिस पर लियो झूठ बोल देता है कि ये हमारी कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन अब ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा था, इसलिए हमने इसे कंपनी से निकाल दिया, और उस दिन वो अपना बकाया पैसा लेने आया था। अब चिरांग यहाँ से चला जाता है। देन लियो डायरेक्टर के पास कॉल करता है और कहता है कि आपने जैसा मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया। जिसके बाद हम ज्योनिंग को देखते हैं जो कि गुशंग को कहती है कि बॉस, मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलना है। तब गुशंग उसे छुट्टी दे देता है और वो खुश होते हुए यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गुशंग को उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ ज्योनिंग अपने फ्रेंड चेन के साथ आई होती है। गुशंग इन दोनों के अपोजिट बैठा हुआ था और वो इन दोनों की बातें सुन रहा था। जिसके बाद ज्योनिंग चेन को लेकर जाओ के घर जाती है। अब यहाँ तीनों बातें कर और कुछ सेल्फीज भी लेते हैं। इधर गुशंग ज्योनिंग की पोस्ट देख रहा होता है जिसमें ज्योनिंग ने चेन और जाओ के साथ सेल्फीज शेयर की होती है। अब ये देखकर वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है। एंड तभी यहाँ चिरांग भी आ जाता है जो कि उसे सेल्फीज दिखाते हुए कहता है कि यही है ना वो ज्योनिंग का फ्रेंड जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। जिस पर गुशंग कहता है कि ये सिर्फ उसका फ्रेंड है। तो चिरांग कहता है कि मैंने भी ज्योनिंग के साथ काफ़ी टाइम बिताया, उसने हमारे साथ तो कभी कोई फ़ोटो नहीं ली, और तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम इस तरह से शांत नहीं बैठ सकते। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें ज्योनिंग को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, पर गुशंग इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि क्या होगा अगर 3 महीने बाद सब कुछ ठीक नहीं हुआ। तो चिरांग कहता है कि तुम ज्योनिंग को प्रपोज करने से डरते हो बिकॉज तुम्हें लगता है कि कहीं वो तुम्हें रिजेक्ट ना कर दे। खैर किसी तरह चिरांग गुशंग को मना लेता है। देन ये दोनों जाओ के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी एक फूड डिलीवरी बॉय जाओ के घर के पास फूड डिलीवर करने आता है। हालांकि इन्होंने ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन फिर भी जाओ वो ऑर्डर पिक कर लेती है। जिसके बाद वो डिलीवरी बॉय वापस जा रहा होता है, लेकिन बाहर ये दोनों रोक लेते हैं। चिरांग उससे पूछता है कि घर के अंदर ऑर्डर किसने पिक किया। जिस पर वो डिलीवरी बॉय कहता है कि मैं ये आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। लेकिन चिरांग उसे वार्न करता है कि अगर तुमने हमें नहीं बताया तो मैं तुम्हें बैड रेटिंग दे दूंगा। तो वो डिलीवरी बॉय उसे बता देता है। जिसके बाद चिरांग जाओ के घर डिलीवरी बॉय बनकर जाता है। जाओ से कहती है कि तुम अभी तो यहाँ आए थे। जिस पर चिरांग कहता है कि ज्योनिंग ने ऑर्डर किया है और वो कहाँ पर है। जिस पर जाओ कहती है कि वो तो सो गई, इसीलिए मैं ही ऑर्डर पिक कर लेती हूँ। लेकिन चिरांग उसे मना कर देता है, ये काफ़ी हैवी है, इसलिए तुम अपने हस्बैंड या किसी दोस्त को बुला लो। लेकिन जाओ कहती है कि मैं अकेली रहती हूँ। तो चिरांग खुद ही उसे रखने के लिए घर के अंदर आ जाता है एंड जाओ स्माइल के साथ दरवाज़ा बंद कर देती है। इधर गुशंग और वो डिलीवरी बॉय चिरांग का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि चिरांग ने उस डिलीवरी बॉय के कपड़े पहने हुए थे। तभी गुशंग देखता है कि चेन उसके घर से गुजर रहा है और ये देखकर वो चिरांग को देखने के लिए घर के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर डोर नॉक करता है तो ज्योनिंग डोर ओपन करती है। गुशंग उसे बताता है कि मैं चिरांग को खोजते खोजते यहाँ तक आ गया क्योंकि वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। तभी गुशंग देखता है कि चिरांग एक टेबल के नीचे छुपा हुआ है और जाओ उस टेबल के पास खड़ी हुई है। ज्योनिंग उसे बताती है कि चिरांग यहाँ डिलीवरी बॉय बनकर आया था और वो कह रहा था कि मैं गेम खेलने के लिए आया हूँ। इधर जाओ के हाथ में एक बेलन होता है और वो गुशंग से पूछता है आपको भी गेम खेलनी है। लेकिन गुशंग बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और किसी तरह चिरांग भी वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन ज्योनिंग दोबारा गुशंग से छुट्टी मांगने लगती है। जिस पर गुशंग कहता है कि क्या आज भी तुम्हें अपने दोस्त के साथ खाना खाने जाना है। जिस पर ज्योनिंग कहती है कि नहीं, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ, इसीलिए मुझे खुद को रजिस्टर करवाने जाना है। इसी बीच वो कहती है कि मैं आपको वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे पिक करने नहीं आ सकती। तो गुशंग इसके लिए राज़ी हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी क्लास में कोई सीट खाली है, क्योंकि मुझे ग्रेजुएट हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मैं दोबारा से वो वाइब्स एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुशंग ज्योनिंग के साथ उसकी क्लास में बैठा हुआ था। तभी यहाँ चेन भी आ जाता है और वो एक नोट पर कुछ लिखकर ज्योनिंग के पास फेंक देता है। लेकिन गुशंग उस नोट को वहाँ से डस्टबिन में फेंक देता है। अब चेन दोबारा से कुछ लिखकर ज्योनिंग की तरफ फेंकता है, लेकिन गुशंग दोबारा से उसे डस्टबिन में फेंक देता है।
अब इनकी ये हरकतें टीचर देख लेता है। तभी टीचर इन दोनों को खड़ा करके एक क्वेश्चन पूछता है। चन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, लेकिन गुजंग उसका आंसर बड़ी आसानी से दे देता है, जिस कारण टीचर चन को क्लास से बाहर निकाल देती है। अब क्लास खत्म हो जाती है और ये दोनों वापस जा रहे होते हैं। तब बाहर इन्हें चन मिलता है। वो ज्योनिंग को कहता है कि क्या कुछ खाने के लिए चले। तभी गुजंग ज्योनिंग को पानी लेने भेज देता है और उसके जाने के बाद गुजंग चन को कहता है कि तुम ज्योनिंग को परेशान क्यों करते हो, बिकॉज तुम्हें उसे पाने का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर चन कहता है कि अगर इस तरह चलता रहा तो ज्योनिंग तुम्हारी भी नहीं हो पाएगी। जिस पर गुजंग कहता है कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसकी होगी। जिस पर चन कहता है कि शायद वो मेरी ही होगी। तभी ज्योनिंग यहाँ पानी लेकर आ जाती है। इसके बाद हम गुजंग को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ एक एम्प्लॉय उसे काम के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन गुजंग का ध्यान काम के बजाय चन की कही हुई बातों पर जा रहा था। तभी यहाँ ज्योनिंग आ जाती है, जिसके बाद गुजंग ज्योनिंग को उसकी क्लास के लिए ड्रॉप करने जाता है। ज्योनिंग उसे कहती है कि आप क्लास में नहीं आ सकते, क्योंकि टीचर ने कहा था कि आप क्लास में शो ऑफ करने के लिए आते हो। जिसके बाद ज्योनिंग अपनी क्लास में चली जाती है और इस बार चेन ज्योनिंग के पास बैठा होता है। वो ज्योनिंग को पूछता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हारी इतनी केयर करता है, क्या वो तुमसे प्यार करता है। जिस पर ज्योनिंग कहती है कि हाँ शायद। तब चेन कहता है कि तुम भी उससे प्यार करती हो। जिस पर ज्योनिंग कहती है कि मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर चेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया था, इसीलिए अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। खैर आगे क्लास खत्म हो जाती है। इसके बाद ये तीनों हॉटपॉट खाने जाते हैं। हालांकि गुजंग चेन के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन ज्योनिंग के कहने पर वो चला जाता है। अब यहाँ चेन ज्योनिंग को पूछता है कि क्या खाना पसंद करोगी। जिस पर ज्योनिंग कहती है कि बॉस को ज़्यादा मसालेदार चीज़ें पसंद नहीं है, इसीलिए जो बॉस ऑर्डर करना चाहेंगे मैं वही खा लूँगी। ये सुनकर चेन कहता है कि तुम्हारे बॉस कितने चूजी हैं। तो गुजंग कहता है कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी खा सकता हूँ। तभी चेन काफ़ी मसालेदार एंड स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है। ज्योनिंग इनके लिए पानी लेने जाती है। देन ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट करते हुए फूड खाने लगते हैं। अब मिर्च के कारण इन दोनों का मुंह जलने लगता है और गुजंग की हार्ट बीट भी फास्ट होने लगती है। ये देखकर गुजंग अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे हाथ पर ऑयल लगा है, इसलिए मैं इसे धोने जा रहा हूँ। एंड तभी यहाँ की लाइट्स चली जाती है। अब घर आकर गुजंग काफ़ी सारा पानी पीता है, बिकॉज ये फूड काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था। एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।